नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चर्चा जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में एक तरफ दिखाई दे रहा है कि लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ग्रेनेड फोड़े जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा जो इतनी मुश्किलों से बनी है उसमें 370 की बहाली को लेकर जो घमासान हुआ है वह एक नया पॉलिटिकल ट्विस्ट है। क्योंकि यह बात सब लोग जानते हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, कि जिस बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर घाटी के लोगों ने वोट डाला, उसके सेंटर में कहीं ना कहीं 370 की बहाली एक इमोशनल लिंक था। आज जिस तरह से पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने इस पर प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की और उनके समर्थन में 6 विधायक खड़े हुए, और उधर से एनसी और बीजेपी, और खास तौर से बीजेपी ने जिस तरह से हंगामा किया, उससे ऐसा लगता है कि यह विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने वाला है और 370 की बहाली एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर अपनी वापसी कर रहा है। चुनाव जीतने के बाद एनसी के नेता यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बात साफ कर दी थी कि 370 हमारा फोकस नहीं है। यानी 2019 5 अगस्त को जो 370 हटाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसकी बहाली मुख्य एजेंडा नहीं है। अभी मुख्य एजेंडा है राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। इस समय जम्मू कश्मीर यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी विद विधानसभा है। इस तरह से उन्होंने एक बड़ा शिफ्ट किया था, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में सीधे सीधे इस बात की बात थी, इस बात का जिक्र था कि वे 370 की बहाली के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं, जिस तरह से यह सरकार बनी है और जिस तरह से यूटी की इस सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, उसमें उमर अब्दुल्ला ने कोशिश की कि वे बीच का रास्ता निकालें, दिल्ली सरकार से अच्छे मित्रतापूर्ण रिश्ते रखें, ताकि जनता जनार्दन ने जो उन्हें चुना है, जो मैंडेट दिया है, कुछ काम वे दिल्ली सरकार की मदद से कर पाएं जम्मू और कश्मीर के लिए। और यही वजह है कि उन्होंने अपने डिप्टी सीएम के तौर पर जम्मू के हिंदू नेता को चुना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वह यह है कि क्या 370 की बहाली के समर्थन में एक प्रस्ताव तक जम्मू कश्मीर की यह जो ऐतिहासिक असेंबली बैठी है वह नहीं ले सकती। इसमें बहुत जरूरी है वाहिद पारा को सुनना। We are seeking restoration of Article 370 in its original spirit, its pristine spirit, and restoration of special status of Jammu and Kashmir that was abrogated on 5th August 2019 by the Parliament of India। उसकी restoration के लिए हमने resolution लाया। अब कुछ लोगों को बुरा लगा हो, बट हमारी अभी भी गुजारिश है कि सियासत से के बिना इस resolution को unanimously support मिलना चाहिए। We should fight for restoration of Article 370 and special status of Jammu and Kashmir in open press, open media, streets पे, सड़कों पे, assembly में, open camera में। Yes, this is an exercise also to address media because it's very important so that the people of Jammu Kashmir know and the people in the mainland country know कि कश्मीर के लोगों ने जो फैसला लिया इस मुल्क के साथ चलने का, इलाहाक के साथ चलने का, we are with that। और इसी क्रम में देखिए सज्जाद लोन जगह जगह मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, और जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सज्जाद लोन, जिन्हें अभी तक एनसी और पीडीपी दोनों ही बीजेपी का बी पार्टी कहती थी, उसने भी समर्थन किया वाहिद पारा के इस प्रस्ताव का और सीधे सीधे कहा, निशाना साधा उमर अब्दुल्ला पर। अगर किसी ऑनरेबल मेंबर ने 370 पर कोई रेजोल्यूशन या कोई भी बात की हो तो उसको कहने का मौका मिलना चाहिए। जी। तो हम भी वोट लेकर ही आए हैं, हम भी कोई पत्थर लेकर नहीं आए, हम भी वोट लेकर आए हैं। तो इसलिए जो है हमने वो अपना रद्दमल दिखाया और ये सारा इलेक्शन जो है 370 पर लड़ा गया है।
और अगर पहले ही दिन 370 का नाम ना हो तो ये अननेचुरल है। हकीकत ये है कि ये हाउस अंडर थ्रेट है फ्रॉम दिल्ली। जो मरकजी सरकार है उसने इनके पावर्स लिए हैं, हमारे 370 लिया, 35 से लिया, फिर रेलीगेट किया टू यूटी। तो अब ये है कि जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना करें, जब तक हर मेंबर की इज्जत ना कीजिए, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर ओन मेंबर्स फॉर दिल्ली टू रिस्पेक्ट अस। इफ वी स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर, व्हाई वुड दिल्ली रिस्पेक्ट यू? और इसी क्रम में इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, उनके जो भाई लांगेट से जीते हैं विधायक हैं, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का यानी 370 के बहाली के प्रस्ताव का समर्थन किया। कॉन्फ्रेंस वाले भी इस चीज़ को लेके आग बगोला थे। जो उनका मैनिफेस्टो, हम तो चाहते थे कि उनका मैनिफेस्टो अमलाया जाए, जो उन्होंने लोगों के साथ 370 और 35A की जो वापसी के लिए जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं। और अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ मेंबरान भी बीजेपी के हक में वहाँ बात कर रहे थे। बहुत ही अफसोस की बात है। ना सिर्फ पॉलिटिकल इशूज़ पे बल्कि डेवलपमेंटल इशूज़ पे भी आप देख लीजिए। गवर्नर साहब ने इस वक्त जो है 200 यूनिट्स की फ्री बिजली की बात की, और उमर साहब या गवर्नमेंट जो है इस वक्त अभी तक समझ नहीं आ रहा है इनका। यहाँ से दिल्ली जाते हैं, वहाँ से कुछ डिक्टेशंस ले रहे हैं, ना पॉलिटिकल इशूज़ पे बात करते हैं, ना डेवलपमेंटल इशूज़ पे। 370 की बहाली, उस पर यह हंगामा ठीक उस समय हो रहा है जिस समय जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से कश्मीर और जम्मू के ऐसे इलाकों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। ग्रेनेड से हमले बढ़े हैं श्रीनगर में, जहां पर पहले इस तरह की वारदातें नहीं होती थीं। और इस क्रम में फारूक अब्दुल्ला का यह कहना बहुत मानीखेज है, बहुत मीनिंगफुल है, जहां वे सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि इन हमला करने वालों को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर जिंदा पकड़ा जाएगा तो कम से कम उनकी शिनाख्त होगी और यह पता चलेगा कि इस हमले के पीछे कौन है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि यह हमले उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार को गिराने या अस्थिर करने की बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इस तरह से एक बात तो साफ है कि यह जो सरकार बनी है, यह सरकार चाहे इसके पास कुछ भी ताकत ना हो, चाहे गवर्नर साहब के पास सारी ताकत हो, एलजी मनोज सिन्हा जी के पास, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने बड़ी संख्या में वोट देकर डेमोक्रेसी को कश्मीर में जिंदा रखने के पक्ष में फैसला दिया है। और शायद उसके लिए टर्निंग पॉइंट 5 अगस्त 2019 था, जब 370 हटाया गया था। लिहाजा यह तो उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार को भी पता है कि इस तरह के हंगामे सदन के भीतर होंगे ही, क्योंकि जनता बहुत ध्यान से एक एक कदम को देख रही है और आगे का रास्ता जम्मू कश्मीर सरकार के लिए निश्चित तौर पर कांटों भरा होने जा रहा है। शुक्रिया।